सोचिए, एक सबमर्सिबल जो दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के मलबे को देखने निकली और फिर अचानक गायब हो गई, एकदम खामोशी। ये कहानी है टाइटन की, एक ऐसी तबाही जिसकी चेतावनी, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। चलिए आज इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। तो बात है 18 जून 2023 की। सुबह सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से शुरू हुआ। 9:30 बजे टाइटन ने टाइटैनिक के मलबे की तरफ अपना सफर शुरू किया, लेकिन सिर्फ 1.25 घंटे बाद ही लगभग 11:15 बजे ऊपर मौजूद अपने सपोर्ट शिप से उसका कांटेक्ट टूट गया। शाम 4:30 बजे जब उसे वापस सतह पर आना था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। और फिर शाम के 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया और यहीं से शुरू हुई एक बेचैन कर देने वाली खोज। तो आखिर ये मिशन था क्या? देखिए, ये कोई आम सैर सपाटा नहीं था। ये एडवेंचर टूरिज्म का सबसे ऊंचा और शायद सबसे खतरनाक लेवल था। एक ऐसा सफर जहां अमीर लोग दुनिया की सबसे मशहूर कब्रगाहों में से एक को अपनी आंखों से देखने के लिए समंदर की अंधेरी गहराइयों में उतरते थे। और इस एक्सपीरियंस की कीमत वो भी चौंकाने वाली थी। इस सबमर्सिबल में बैठे हर एक शख्स ने कुछ घंटों के इस टूर के लिए 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए थे। मतलब वाकई ये एक बेहद खास और महंगा अभियान था। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। टाइटन कोई सबमरीन नहीं थी, ये एक सबमर्सिबल थी। अब फर्क क्या है? सबमरीन मतलब पनडुब्बी अपनी पावर से खुद बंदरगाह से निकलकर वापस आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल को पानी में उतारने और वापस लाने के लिए पोलर प्रिंस जैसे एक मदरशिप की जरूरत पड़ती है। मतलब ये पूरी तरह से अपने सपोर्ट शिप पर डिपेंडेंट थी। चलिए अब जरा खुद टाइटन की बात करते हैं। इसका डिजाइन बहुत ही अलग, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था। इसे एक ऐसे खतरनाक माहौल का सामना करने के लिए बनाया गया था जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और जब हम इसके अंदर झांकते हैं ना, तो कुछ बहुत ही अजीब बातें सामने आती हैं। इसका ढांचा एक्सपेरिमेंटल कार्बन फाइबर से बना था, जिसके सिरों पर टाइटेनियम के कैप्स थे। इसे चलाने के लिए एक वीडियो गेम कंट्रोलर का इस्तेमाल होता था। हाँ, एक गेमिंग कंट्रोलर। इसमें एक बड़ी सी खिड़की थी, किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल से बड़ी। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि इसका दरवाजा बाहर से बोल्ट लगाकर बंद किया जाता था, जिसे अंदर से खोलना नामुमकिन था। अंदर 5 लोगों के बैठने की जगह तो थी, लेकिन कोई सीट नहीं थी। ये सबमर्सिबल जिस माहौल में जा रही थी वो कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। टाइटैनिक के मलबे की गहराई पर पानी का दबाव सतह के मुकाबले 400 गुना ज्यादा होता है। 400 गुना! ये एक ऐसा प्रेशर है जो किसी भी चीज को पल भर में कुचल सकता है। जरा इस गहराई के सफर को महसूस करते हैं। देखिए, आम स्कूबा डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 130 फीट नीचे जाते हैं। 650 फीट पर ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है, जहां सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है। 3800 फीट पर है मिडनाइट जोन, मतलब घना स्याह अंधेरा। और फिर इन सब से कहीं नीचे 12,500 फीट की अकल्पनीय गहराई पर पड़ा है टाइटैनिक का मलबा। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश की तरफ और उनकी उस विवादित सोच की तरफ जिसने इनोवेशन को, यानी नई खोज को, सेफ्टी रूल्स से ऊपर रख दिया था। रश की सोच उनके अपने शब्दों से ही पता चलती है। उन्होंने कहा था कि 1993 का यात्री जहाज सुरक्षा कानून बेवजह यात्री सुरक्षा को कमर्शियल इनोवेशन पर तरजीह दे रहा था। ये साफ दिखाता है कि वो बने बनाए सेफ्टी के नियमों को कितना नजरअंदाज करते थे। और ये बयान तो उनकी जोखिम लेने वाली सोच को और भी साफ कर देता है। उनका मानना था, एक पॉइंट के बाद सेफ्टी सिर्फ बर्बादी है। अगर आपको बस सेफ ही रहना है तो बिस्तर से ही मत निकलो। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने चेताया नहीं। खतरे की घंटी तो कंपनी के अंदर से भी बज रही थी और पूरी इंडस्ट्री से भी। जनवरी 2018 में उन्हीं के मरीन ऑपरेशंस डायरेक्टर ने टाइटन के डिजाइन पर सवाल उठाए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर मार्च 2018 में इंडस्ट्री के 36 बड़े लीडर्स ने चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी कि उनका ये एक्सपेरिमेंटल तरीका किसी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। उसी महीने एक और एक्सपर्ट ने उन्हें सीधा सीधा ईमेल करके कहा कि वो खुद को और अपने क्लाइंट्स को खतरे में डाल रहे हैं। इन सब चेतावनियों के बावजूद रश ने जानबूझकर नियमों को ताक पर रखा। उन्होंने खुद कहा, मैंने इसे बनाने के लिए कुछ नियम तोड़े हैं
और मुझे लगता है कि मैंने उन्हें लॉजिक और अच्छी इंजीनियरिंग के साथ तोड़ा है। वो अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। तो टाइटन के उस आखिरी सफर का नतीजा क्या निकला और उसके फेल होने के पीछे की साइंस क्या थी? यहाँ पर इम्प्लोजन को समझना जरूरी है। ये एक्सप्लोजन यानी विस्फोट का ठीक उल्टा है। एक्सप्लोजन में फोर्स बाहर की तरफ निकलती है, जैसे कोई बम फटता है, लेकिन इम्प्लोजन में बाहर का जबरदस्त दबाव फोर्स को अंदर की तरफ धकेलता है, जिससे कोई भी चीज पलक झपकते ही अंदर की तरफ पिचक कर तबाह हो जाती है। और ये इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरी की पूरी सबमर्सिबल 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में तबाह हो गई। मतलब अंदर बैठे लोगों को ये एहसास तक नहीं हुआ होगा कि उनके साथ क्या हो गया। आखिरकार 22 जून को खोज खत्म हुई। एक रोबोटिक व्हीकल को टाइटैनिक के मलबे से लगभग 490 मीटर दूर कुछ टुकड़े मिले। मलबे के 5 बड़े हिस्से मिले, जिसने ये कंफर्म कर दिया कि प्रेशर चैम्बर तबाह हो गया था। कार्बन फाइबर का ढांचा तो बिखर चुका था, लेकिन टाइटेनियम के हिस्से काफी हद तक सही सलामत थे। ये इस बात का सबूत था कि डिजाइन में ही कोई बहुत बड़ी खामी थी, और सबसे बुरा डर सच साबित हो चुका था। देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और इसकी गूंज सीधे उसी जहाज से जाकर मिलती है जिसे टाइटन देखने गया था। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जिस अहंकार और घमंड ने उस जहाज को उसके अंजाम तक पहुंचाया, ठीक वही चीज इन लोगों को सबमर्सिबल में उनके भाग्य तक ले गई। एक तरफ कभी न डूबने वाले टाइटैनिक का घमंड था, और दूसरी तरफ नियम तोड़ने वाले टाइटन का। और इसी के साथ स्टॉकटन रश का नाम भी इतिहास के उन आविष्कारकों की लिस्ट में जुड़ गया जो अपने ही आविष्कार का शिकार बन गए। ये एक कड़वा सच है कि उनकी महत्वाकांक्षा उनकी सावधानी पर भारी पड़ गई, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इनोवेशन और लापरवाही के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब शायद इस हादसे से कहीं ज्यादा गहरे हैं।